मूवी की शुरुआत में हम इजाबेला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बीच पर सन बाथ ले रही थी। तभी उसका भाई उसे ढूंढते हुए वहां पर आता है। वो कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढ रहा था। इजाबेल कहती है मॉम को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए क्योंकि मॉम बहुत सारे सवाल पूछेगी। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताना नहीं चाहती थी। जब इजाबेल घर पर आती है तो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उसकी मॉम को पता चल गया था। उसकी मॉम इजाबेला को उसके बॉयफ्रेंड फिलिक्स को डिनर के लिए इनवाइट करने को कहती है। इजाबेला ने टाइम पास के लिए फिलिक्स को अपना बॉयफ्रेंड बनाया था, इसीलिए वो उसे अपने फैमिली से नहीं मिलवाना चाहती थी। इजाबेला कहती है वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, वो हमारी फैमिली के साथ घुल मिल नहीं पाएगा, कहते हुए मना कर देती है। अगले दिन इजाबेला बीच पर होती है, तभी वहाँ पर फिलिक्स आता है और वो उसे रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। ये बात वो अपने मॉम को बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उन्हें पता चला तो वो इजाबेला को जाने नहीं देंगी। इसीलिए उसका भाई फैमिली वालों को बातों में लगाता है और इजाबेला चुपके से फिलिक्स से मिलने चली जाती है। फिर दोनों बीच पर घूमते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। दोनों बीच पर बैठे होते हैं। बातें करते करते फिलिक्स इजाबेला को किस कर लेता है। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इजाबेला का ये फर्स्ट टाइम था और ये सब उसे अजीब लगता है। फिर इसके बाद फिलिक्स इजाबेला को घर छोड़ने आता है। घर आते ही इजाबेला का भाई इजाबेला से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इजाबेला को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो अपने भाई विक्टर को उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। अगले दिन इजाबेला का बर्थडे होता है। सभी उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। उसने फिलिक्स को नहीं बुलाया था। इजाबेला और उसका भाई अपने मॉम के साथ रहते हैं क्योंकि उसकी मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है। वो हर छुट्टियों में अपने डैड के पास आती है। फिलिक्स को इजाबेला ने सिर्फ टाइम पास के लिए ही अपना बॉयफ्रेंड बनाया था। उसे पता था कि दोनों का रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। अब इजाबेला की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। घर जाते वक्त उसे फिलिक्स दिखाई देता है, लेकिन इजाबेला फिलिक्स को इग्नोर कर देती है। इसके बाद हम ऑटम का सीज़न देखते हैं। बहुत टाइम बीत चुका था। हम देखते हैं कि इजाबेला अपने एक क्लाइंट से मिलने आई है क्योंकि अब इजाबेला पैसों के लिए लोगों के साथ सोने का काम करती है। इजाबेला को देखकर उसका क्लाइंट बोलता है तुम बहुत छोटी लग रही हो। इजाबेला भी कहती है मुझे भी तुम्हारी उम्र कम बताई गई थी। उस क्लाइंट का नाम जॉर्ज होता है। जॉर्ज इजाबेला को अपने पास बैठने को बोलता है। फिर इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद इजाबेला के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। इजाबेला को एक लड़का पसंद करता है। वो इजाबेला से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इजाबेला उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इजाबेला अपने एक क्लाइंट से मिलने जाती है। वो वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। फिर वो क्लाइंट उसे कम पैसे देता है। इजाबेला कहती है तुम मुझे कम पैसे क्यों दे रहे हो। वो कहता है तुम्हारी इतनी ही पढ़ाई है। इजाबेला कुछ भी नहीं कर पाती। एक दिन उसकी मॉम उसे थिएटर चलने के लिए कहती है। इजाबेला कहती है मुझे स्टडी करना है। इजाबेला की मॉम कहती है मैं तुम्हारी उम्र की थी तो घर पर नहीं रहती थी, पार्टी करती थी और एंजॉय करती थी। इजाबेला मान जाती है और चलने के लिए तैयार हो जाती है। इजाबेला थिएटर में अपने क्लाइंट जॉर्ज को देखती है। वो एक लड़की के साथ वहाँ पर आया था। इजाबेला जॉर्ज को देख रही होती है और जॉर्ज भी इजाबेला को देख लेता है। इजाबेला देखती है कि उसकी मॉम अपने एक फ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है। उसे लगता है कि उसकी मॉम का उस फ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा है। कुछ दिनों बाद इजाबेला अपने क्लाइंट जॉर्ज से मिलती है। अब दोनों रोज़ मिलने लगते हैं। एक दिन इजाबेला जॉर्ज से पूछती है उस दिन वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ। जॉर्ज कहता है वो मेरी बेटी थी। बहुत टाइम से दोनों में बातचीत बंद थी क्योंकि उसकी बेटी जॉर्ज से नाराज़ थी, लेकिन जॉर्ज और उसकी बेटी के बीच हालात सुधरने लगे थे, इसीलिए दोनों अब मिलते रहते हैं। अब जॉर्ज और इजाबेला इंटीमेट हो रहे थे। तभी जॉर्ज की अचानक से डेथ हो जाती है। इजाबेला जॉर्ज को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी थी। इजाबेला बहुत डर जाती है। वो बाथरूम में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर स्टेमिना बढ़ाने की गोलियाँ पड़ी होती हैं।
इन्हीं गोलियों की वजह से जॉर्ज की डेथ हुई होती है। इजाबेला ये सब देखकर काफ़ी डरी हुई होती है और चुपके से वहाँ से भाग जाती है। कुछ दिनों बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए इजाबेला के मॉम के पास आती है। पुलिस वाले इजाबेला के बारे में सब कुछ बताते हैं, लेकिन इजाबेला की मॉम उनकी बातें नहीं मानती। वो कहती है इजाबेला ऐसा नहीं कर सकती। फिर पुलिस वाले उसकी मॉम को इजाबेला की कुछ सीसीटीवी फोटोज़ दिखाते हैं। पुलिस ऑफिसर कहती है इजाबेला अभी 17 साल की है, इसीलिए उसे सज़ा नहीं होगी, उसे एक विक्टिम ही माना जाएगा, उसे गवाही देने के लिए आना पड़ेगा। पुलिस वाले इजाबेला के घर आकर उसका लैपटॉप चेक करते हैं। इजाबेला ऑनलाइन ही अपने क्लाइंटों के साथ डील करती थी। जब इजाबेला घर पर आती है तो उसकी मॉम उसे बहुत मारती है। वो कहती है तुम ये सब क्यों कर रही थी। इजाबेला इसका कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन इजाबेला पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस ऑफिसर पूछती है कि तुमने ये काम कब शुरू किया। इजाबेला कहती है एक दिन मैं स्कूल से घर आ रही थी, तभी एक आदमी ने मुझे अपने साथ सोने के लिए पैसे ऑफर किए। वो उस आदमी को मना कर देती है और घर चली जाती है। घर आकर वो सोचती है जब वो पहली बार फिलिक्स के साथ इंटीमेट हुई थी तो उसे बहुत ही अजीब लगा था। वो फिर से ये सब करना चाहती थी और इसके बदले में उसे पैसे भी मिल रहे थे, इसीलिए इजाबेला ने ये काम शुरू कर दिया। पुलिस ऑफिसर पूछती है कि तुम आगे भी ये काम करोगी। इजाबेला कहती है मैं बता नहीं सकती। कुछ दिनों बाद इजाबेला और उसकी मॉम एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। उसकी मॉम कहती है इजाबेला के पैसों को हम डोनेट कर देंगे, जिससे इजाबेला काफ़ी अपसेट होती है। थेरेपिस्ट कहता है वो पैसे इजाबेला के हैं, उन पैसों पर इजाबेला का हक है, वो जो चाहे अपने पैसों के साथ कर सकती है। अब कुछ महीने बीत चुके थे। इजाबेला अब उन गलत कामों को छोड़ चुकी थी। एक दिन अपने फैमिली फ्रेंड के घर पर वो बेबी सिटिंग करने के लिए आई होती है। अब इजाबेला दूसरों के घरों में जाकर बच्चों को संभालने का काम करने लगी थी। जब रात को उनके पेरेंट्स घर पर आते हैं तो हस्बैंड इजाबेला से कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। वाइफ को इजाबेला के बारे में पता होता है कि वो पहले क्या काम करती थी, इसीलिए वो खुद ही घर छोड़ने जाती है। घर पहुंचने के बाद इजाबेला अपने स्टेप फादर के पास जाकर बैठ जाती है और उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है। उसका स्टेप फादर भी उसके साथ बातें करने लगता है। तभी वहां पर इजाबेला की मॉम आ जाती है। गुस्से में वो फादर को लेकर अंदर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने थेरेपिस्ट के पास होती है। थेरेपिस्ट पूछता है तुमने ये सब काम बंद क्यों कर दिया। इजाबेला कहती है मैं जॉर्ज से रोज़ मिलती थी, लेकिन वो कभी मेरे साथ इंटीमेट नहीं होता था, बस मुझे प्यार करता था और सहलाता था। लेकिन जिस दिन वो मेरे साथ इंटीमेट हो रहा था उसी दिन उसकी डेथ हो जाती है, जिससे मुझे काफ़ी बुरा फील हुआ, इसीलिए मैंने ये काम छोड़ दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि इजाबेला अपने स्कूल में होती है। उसकी एक फ्रेंड उसे रात को पार्टी के लिए इनवाइट करती है। पार्टी में उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो साइड में जाकर खड़ी थी। तभी उसका एक क्लासमेट वहाँ पर आता है। वो इजाबेला को पहले से ही पसंद करता है। इजाबेला से किस करने के लिए पूछता है। इजाबेला भी उसे मना नहीं करती। फिर दोनों पूरी रात बाहर जाकर घूमते हैं और इंजॉय करते हैं। अब दोनों के बीच रिलेशन शुरू हो गया था। एक दिन दोनों रूम में होते हैं। इजाबेला कहती है मुझे तुम्हारे साथ अच्छा फील नहीं होता और वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि वो अपना वही फ़ोन ऑन करती है जिससे वो अपने क्लाइंट के साथ डील किया करती थी। वो देखती है कि उसमें बहुत सारे मैसेज आए हैं। उसमें एक मैसेज जॉर्ज की वाइफ का होता है, जहाँ पर जॉर्ज और इजाबेला मिलते थे। वहीं पर जॉर्ज की वाइफ इजाबेला को मिलने के लिए बुलाती है। जॉर्ज की वाइफ इजाबेला को कहती है तुम बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल हो। तुम्हारी उम्र की जब मैं थी तो मैं तुम्हारी तरह ही दिखाई देती थी, इसीलिए जॉर्ज ने तुमसे प्यार किया। अब जॉर्ज की वाइफ बेडरूम में जाती है। वहाँ पर दोनों लेट जाते हैं। जॉर्ज की वाइफ उसी तरह से इजाबेला को सहलाती है जिस तरह से जॉर्ज सहलाता था। इजाबेला को नींद आ जाती है। जब इजाबेला उठती है तो वह देखती है कि जॉर्ज की वाइफ वहाँ पर नहीं थी। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।